मेरे लिए दोस्तों आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे लिए दोस्तों इस वक्त मजमूई तौर पर अगर वतन अजीज के हालात देखे जाएं, अमन अमान के हालात देखे जाएं, वतन की सलामती के लिए जानें कुर्बान करने वालों की लाशें देखी जाएं और उन वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले हालिया दिनों में जो अपने जानें कुर्बान कर रहे हैं उनके मरसिए और कसीदे लिखे जाएं, जिन्होंने एक दिन इस कौम को दहशतगर्दों से बचाने के लिए अपना आज हमारे आने वाले कल के लिए कुर्बान कर दिया। वो किसी सरहद पर काम नहीं आए, वो सिर्फ वतन बचाते हुए जान अफरीन पेश करते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हो गया। मेरे भी दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम आप तक पहुंच रहें। मेरे भी दोस्तों, हम अक्सर सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इन वतन पर कुर्बान होने वाले शहीदों का मौजू कभी नहीं देखा, ना ही कभी उन जवानों के बुनियादी हुकूक की बात की और ना ही उनका तस्करा किया, ना ही उनके लिए हमने मज़ामीन लिखे जो वतन अजीज के ऊपर अपनी जानें कुर्बान कर रही हैं और 25 करोड़ अवाम सुकून की नींद सो रहे हैं। मेरे लिए दोस्तों, गुज़श्ता चंद हफ्तों से बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा सूबे में ये जवान बला नागा जाम शहादत पीते रहे। कहीं से कोई सदायत जाग बुलंद नहीं हुई, कहीं से कोई बड़े से बड़े लीजेंड कालमनगार ने कोई मजमून नहीं लिखा, कोई किसी ने इंसानी हकूक के आलम बरदारों ने कोई एहतजाज नहीं किया, ना ही कोई सिविल सोसाइटी सड़कों पर आई, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने, कालमनगारों ने, तबसरानगारों ने इनकी शहादतों पर मजमून लिखे, एहतजाज बुलंद किया। इन दहशतगर्दों के सामने सीना सपर होने की बजाय उनकी हिमायत करते रहे, उनके सहूलतकार बनते रहे। इन शुहदा के लिए कोई कलम हरकत में नहीं आया। मेरे दी दोस्तों, माशाअल्लाह इस पस्से मंजर में ये बात मजीद हैरत का बायस है। मशकूक किरदारों के इंसानी हकूक की दहाई देने वाले इस वक्त मुकम्मल खामोश हैं, मुकम्मल गूंगे हैं। हमें तो सबके हकूक का एहतराम है, कानून के सामने सबको जवाबदेह होना चाहिए, मगर हम ये सोच रहे हैं वो हसास दारे, वो हसासियत दूसरों के हकूक के बारे में है। क्या फौजी जवानों के हकूक नहीं, क्या उनके हकूक नहीं? उनके लिए ये कलमनगार, ये तबसरानगार, ये एंकर क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं उनके लिए मज़ामीन लिखते? क्यों नहीं उनके लिए नुक्ते लिखते? क्यों नहीं उनके लिए मसीहे लिखते? क्यों नहीं उनके लिए कसीदे लिखते? मेरे लिए दोस्तों, इस वक्त दुनिया में सबसे मुश्किल काम असीबतों से बुलंद होना और सच का अलम उठाना है। हम लोग मजहबी
सियासी समाजी कई तरह की असलियतों में मुब्तला हैं। आज हम सुन्नी हैं, आज हम शिया हैं, आज हम वहाबी हैं, आज हम देवबंदी हैं, आज हम तरीके लबैक के हैं, आज हम सिपाही साहबा के हैं। मेरे जी दोस्तों, आज हम जमात इस्लामी के हैं, आज हम तरीके तालिबान के हैं, आज हम अफगान तालिबान हैं, उनके सहूलतकार हैं। इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि ये सब फरकाबाजी में पड़े हुए हैं, अपने अपने देवता बनाए हुए हैं, अपने अपने मजहब बनाए हुए हैं। ये पीटीआई का है, ये मुर्शद का है, ये जरदारी का है, ये बिलावल का है, ये नवाज शरीफ का है, ये शहबाज शरीफ का है, ये मरियम का है, ये फलां का है, ये उसका है। मेरे दी दोस्तों, अगर कौम इसी तरह बटी रही, फिर इस मुल्क का क्या होगा, इस कौम का क्या होगा। जरा सोचिए, ये जो सरहदों पर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और 24 घंटे जान हथेली पर रखकर 25 करोड़ अवाम की हिफाजत कर रहे हैं, वतन अजीज की एक इंच की हिफाजत कर रहे हैं। ये कहाँ गया इंसानी हुकूक के अलमबरदार, ये कहाँ गया सिविल सोसाइटी वाले, ये कहाँ गया लीजेंड कलमकार एंकर और लखारी, क्या इनके कलम टूट चुके हैं। मेरे दोस्तों, अगर यही असलियत है, फिर क्या कहा जा सकता है। अगर देखा जाए, पाक फौज का एक किरदार वो है जो सियासी है, एक वो है जो कौम की हिफाजत के लिए फौज अदा करती है। पहले किरदार पाक तनकीद बजाक है, उनको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उनको सियासत से दूर रहना चाहिए। दूसरा किरदार तो उसकी ना सिर्फ तहसीन होनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, बल्कि कौम को फौज के शाना बशाना होना चाहिए। ऐसी ही एक जंग है जो आज फौज दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है। किसके लिए फौज लड़ रही है? इस जंग में हमारे जितने जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की, उतनी तादाद सरहद पर शहीद होने वालों से भी बहुत ज्यादा है। कुछ अर्सा से अगर देखा जाए, इन शहादतों में गैरमामूली इजाफा हो रहा है। उनमें फीसर भी हैं, उनमें जवान भी हैं, उनमें एफसी के भी हैं, उनमें पुलिस के भी हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो रिपोर्ट हो रहा है। ये लाजम था कि इन कुर्बानियों का एतराफ किया जाता और हमारी माँ बहनों भाइयों बच्चों के दुख को महसूस किया जाता। इनके बच्चे भाई बाप मुल्क पर कुर्बान हो गए। रिश्तों पर मौत के असरात एक तरह के होते हैं, जो अल्लाह मकसद के लिए मरते हैं, उनको मौत को मजहब में खास मौत करार दी जाती है। इससे अच्छी मौत क्या होगी कि दूसरों की जान की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर देनी। मेरे अजीज दोस्तों, हमें यह एहसास होता है इस मामले में हमारे राय साथ अपना जुमला तवाज़ुन फिक्र का मुजाहरा नहीं कर सके। फौज के शुदा के बारे में उनका रवैया हमदर्दाना नहीं है। उन्होंने फौज के सियासी और कौमी किरदार को एक ही समझा। वो 25 करोड़ आज भी फौज हर दो मगर हकीकत एक दुश्मन के खिलाफ लड़ रही है, जो बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों और जवानों को निशाना बना रही है, जो मुल्क की माशियत तबाह करना चाहती है, मुल्क को तबाह करना चाहती है, मुल्क में खाना जंगी फैलाना चाहती है, मुल्क में फसाद फैलाना चाहती है। जब फौज उनके खिलाफ मैदान में खड़ी हो, कौम का फर्ज है वो भी फौज के साथ खड़ी हो। राय साधों की जिम्मेदारी है इस महाज पर कौम को यकसू करें,
जहां फौज के दीवान सफ़े अव्वल पर खड़े अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, जाम शहादत नोश कर रहे हैं। कौम को आज जिस तवाज़ुन फ़िक्र की ज़रूरत है, वो हमारे ये बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े कालमगार, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े अहले सहाफ़त में नाम रखने वाले अहले दानिश पैदा कर सकते हैं। इस तबका में संजीदा लोगों की कमी नहीं। दहशतगर्दी, फसाद फिल अर्ज़ के महाज पर लाजिम है। कौम एक जान हो, यक जान हो। अपने जवानों की कुर्बानी का एतराफ़ कंजूसी और बुखल से नहीं लेना चाहिए। इनके लिए नुहे भी लिखें, इनके लिए मसीहे भी लिखें, इन शहदा के लिए कसीदे भी लिखें, ताकि वो 25 करोड़ की जो आबादी है उसकी हिफाजत कर रहे हैं। सबसे बढ़कर वो वतन अजीज की हिफाजत कर रहे हैं और वतन अजीज की एक एक इंच के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। ये वो जवान हैं जो आज अपना कुर्बान कर रहे हैं हमारे आने वाले कल के लिए। मेरे अजीज दोस्तों, हजारों सलाम इन शहदा के ऊपर। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, आइए मिलकर नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नज़ारे ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।